नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक अलग पहलू पर बात करेंगे। भविष्यवाणियों से हटकर इसके पीछे जो गहरा दर्शन है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ क्या होगा बताने वाली विद्या नहीं है। ये ज्योतिर्विद्या यानी ज्ञान का प्रकाश असल में काम कैसे करती है, और ये बात भी कि ये विद्या खुद अपने साधक को चुनती है। चलिए इसी को खुलकर देखते हैं। तो पहली चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी शोध में वो यही थी कि हम ज्योतिष नहीं चुनते, ज्योतिष हमें चुनता है। ये कैसे होता है? मतलब किसी गुरु के जरिए? हाँ बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं लगती है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया। ये तो एक गहरा मतलब एक रिश्ता है गुरु और शिष्य का। और मजे की बात यह है कि पहले शिष्य गुरु को परखता है, देखता है कि हाँ ये योग्य है या नहीं। फिर अगर शिष्य को लगता है कि हाँ ये सही गुरु है, तब गुरु शिष्य की तरफ देखते हैं, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी को, कि क्या ये इस ज्ञान को संभाल पाएगा। और इसमें सालों लगते हैं। ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ये मौखिक परंपरा है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या कोई तकनीक सीखने जैसा नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि गुरु सिर्फ सिखाते नहीं हैं, वो शिष्य की चेतना में विद्या को जगाते हैं, एक तरह से बीज बोते हैं समझ लीजिए। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान अंदर पनपता है, मतलब नियमों से परे जाकर एक सहज समझ पैदा होती है, जिसे हम शायद अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। और संस्कृत, उसका क्या रोल है इसमें? स्रोत कहते हैं वो बहुत अहम है। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा। देखिए, प्राचीन ग्रंथ सिर्फ किताबें नहीं है, वो उस विद्या के क्या कहते हैं वाहक है, जीवंत रूप है। उनको याद करना, सही उच्चारण से दोहराना, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये मन को उस ज्ञान की फ्रीक्वेंसी से जोड़ने जैसा है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ऋषि मुनि सीधी रेखा में नहीं सोचते थे जैसे आजकल हम सोचते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, कैसे सोचते थे फिर? उनकी सोच संगीत की तरह थी। जैसे एक जुगलबंदी होती है ना, कहीं परतें एक साथ चलती हैं जुड़ी हुई। इसीलिए आज की भाषाओं में जो ज्योतिष पर किताबें हैं, वो पूरी गहराई नहीं पकड़ पाती हैं। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, वो उस ज्ञान का पवित्र माध्यम है, सीधे आत्मा से जुड़ती है, ऐसा कहा गया है। ये दिलचस्प है कि सोचने का तरीका ही अलग था। अच्छा, और ये भी कि ज्योतिष अकेला नहीं खड़ा है, मतलब आयुर्वेद, सांख्य, योग, वेदांत ये सब जुड़े हुए हैं इससे। ने के लिए आपको इनकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। जैसे कर्म, मनस, बुद्धि, ये शब्द सब में आते हैं और संस्कृत में इनके मतलब बहुत गहरे हैं। तो ज्योतिष सिर्फ ग्रहों का हिसाब किताब नहीं है, इसमें गहरा मनोविज्ञान भी है जो योग और आयुर्वेद से आता है। और इन सब की जड़ में सांख्य दर्शन है, सांख्य मतलब गिनती या वर्गीकरण, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। सांख्य एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का और हमारे होने का नक्शा बनाता है कि सब कुछ किन मूल तत्वों से बना है। दो मुख्य चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी वो चेतना जो देखती है, जो बदलती नहीं, और प्रकृति वो शक्ति जिससे सब कुछ बनता है, जो बदलती रहती है। पुरुष और प्रकृति, ठीक है। तो फिर ये बुद्धि, अहंकार, ये सब कैसे आए? हाँ, तो जब पुरुष और प्रकृति का संपर्क होता है तो सबसे पहले महत या बुद्धि पैदा होती है। ये मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। फिर आता है अहंकार, मैं का भाव, जिससे हम खुद को अलग महसूस करते हैं। और प्रकृति के अपने 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, मतलब स्पष्टता, गति और जड़ता। सब कुछ इन्हीं के मेल से बना है। ठीक है, ये तो काफी गहरा है। तो ज्योतिष में, मतलब कुंडली में, ये सब कैसे दिखता है? कौन सा ग्रह क्या दिखाता है? हाँ, यहीं पर ज्योतिष मजेदार हो जाता है। कुंडली एक तरह से हमारे अंदर इन सब चीजों का नक्शा है। जैसे चंद्रमा जो है वो हमारे मनस को दिखाता है, हमारा भावनात्मक मन, हमारी पसंद नापसंद। बुध हमारी बुद्धि को, तर्क करने की क्षमता को। लग्न यानी पहला घर, वो हमारे अहंकार को दिखाता है, दुनिया में हमारी पहचान। और सूर्य हमारी आत्मा को, उस पुरुष के अंश को। इसीलिए चंद्रमा यानी मनस इतना जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो मन के स्तर पर ही जी रहे होते हैं, है ना? अपनी भावनाओं, इच्छाओं से चलते हैं। लेकिन स्रोत में ये भी लिखा था कि जो संत या ऋषि होते हैं, पहुंचे हुए लोग, उन्हें ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मनस के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। वो अपनी आत्मा यानी पुरुष के लेवल पर स्थिर हो जाते हैं।
ज्योतिष तो एक तरह से गाइड है उन लोगों के लिए जो अभी रास्ते में हैं, जो प्रकृति और ब्रह्मांड की लय से तालमेल बिठाना सीख रहे हैं। असली ज्योतिषी तो वही है, स्रोत के हिसाब से, जो बाहर के ग्रहों की ज्योति के साथ साथ अंदर की चेतना की ज्योति को भी देख सके। तो सार ये है कि ज्योतिष महज भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है जिसकी जड़ें सांख्य में है। और इसका असली ज्ञान पढ़ने से ज्यादा गुरु शिष्य परंपरा और संस्कृत जैसे माध्यम से अनुभव में आता है। मकसद सिर्फ जानना नहीं, बदलना है अंदर से। ये बात सोचने वाली है कि क्या कोई भी गहरा ज्ञान, चाहे वो ज्योतिष हो या कुछ और, सिर्फ दिमागी तौर पर सीखा जा सकता है, या फिर वो ज्ञान हम पर इस तरह हावी होता है कि हमारी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ज्ञान का सिर्फ नियमों का एक सेट होने के बजाय हमारा अंदरूनी गाइड बन जाने का क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।